आज मैं आपको समझाने वाली हूँ oogenesis। तो oogenesis क्या है, जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था कि स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, वैसे ही ओवा के फॉर्मेशन को oogenesis कहते हैं। स्पर्म फॉर्मेशन मेल्स में प्यूबर्टी का टाइम होता है, बट ये स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है वो डिवाइड करता है माइटोसिस से और बनाता है oogonia, जो होता है 46 क्रोमोसोम का डिप्लॉयड। जैसे कि हमने स्पर्मेटोगोनिया पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो ये क्या करता है, स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके बनाता है प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte फिर मियो, ये सेम ही रहता है, इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन। ये 46 से रहता है। ये बर्थ के टाइम अरेस्ट हो जाता है। ये बर्थ के टाइम अरेस्ट हो जाता है, याद रखना। प्राइमरी oocyte ग्रो करके बर्थ के टाइम अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटिन स्टेज में, प्रोफेज 1 में। फिर क्या होता है, जब वो प्यूबर्टी में आती है, कोई फीमेल जैसे कि 11 साल 12 साल या 14 साल की उम्र में, तो क्या होता है, ये इसी मियोसिस 1 को कंप्लीट कर देता है। डिप्लोटिन स्टेज में हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ा था कि कुछ मैमल्स डिप्लोटिन स्टेज में अरेस्ट करते हैं अपने एग को। तो यही हमारे ह्यूमन के केस में भी यही दिखता है। तो फिर क्या होता है, ये फर्दर डिवाइड होता है दो सेल्स में, सेकेंडरी oocyte एंड प्राइमरी पोलर बॉडी। स्पर्मेटोजेनेसिस में दोनों इक्वल स्पर्म थे, इक्वल साइज के, पर ये अनइक्वल साइज के होते हैं। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। ये तो डिवाइड करता है, पर ये डिजेनरेट करता है। तो पोलर बॉडी का क्या रोल है, पोलर बॉडी ना हमारे क्रोमोसोम को मेंटेन करता है, 23 अगर पोलर बॉडी नहीं रहेगा तो हमारे फीमेल में क्रोमोसोम अच्छे से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये हमारे क्रोमोसोम को डिवाइड करने के लिए प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या करता है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म होकर फिर से ये मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। ये कब फिर से डिवाइड करता है, जब स्पर्म एंटर होता है तो ओवुलेशन स्टार्ट होता है। ओवुलेशन कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में। स्पर्म जब एंटर करता है तो मियोसिस को कंप्लीट हो जाता है और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होता है। सेम वैसा पहले ये बता देती हूँ कि जब स्पर्म एंट्री नहीं होता है तो ये कंप्लीट नहीं कर पाता, ओवर फॉर्म नहीं होता, तो फिर ये मेंस्ट्रुएशन होकर डिजेनरेट हो जाता है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो ये क्या करता है, ये फिर से सेकेंडरी oocyte मियोसिस डिवीजन करके दोनों फिर से अनइक्वल बनाते हैं, ओवम बनाते हैं, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाता है। ये क्या है, ये डिजेनरेट कर जाता है। ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही ये डिजेनरेट होता है।